भक्तिभाव की सरिता महेश्वरी भवन में संत श्री निवृत्तिनाथ जी की भजन संध्या। प्रवासी खबर की यह विशेष रिपोर्ट। भक्ति रस की अनुपम वर्षा और आध्यात्मिक उल्लास का अद्वितीय संगम देखने को मिला 27 जुलाई रविवार की संध्या को माहेश्वरी भवन में, जहां संत श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज की मधुर भजन संध्या ने समस्त श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। यह भजन संध्या प्रमोद शर्मा परिवार द्वारा उनके पौत्र के आगमन के पावन अवसर पर आयोजित की गई थी। आयोजन की शुभता, उत्साह और श्रद्धा की वह अनुपम छवि बनी जिसमें भक्तों का समर्पण और संतों की वाणी का तेज एक हो गया। जैसे ही संत श्री निवृत्तिनाथ जी का आगमन हुआ, सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने फूलों की वर्षा कर उनके चरणों का स्वागत किया। माहेश्वरी भवन का वातावरण जय गुरुदेव और राम भक्ति के स्वर लहरियों में गुंजायमान हो उठा। भक्तों की आंखों में संत दर्शन की लालसा और हृदय में स्पर्श की पावन आकांक्षा साफ झलक रही थी। अपने परम पूज्य गुरु श्री श्रद्धानाथ जी महाराज के चरणों में संत श्री ने पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मंत्रोच्चार के दिव्य स्वर ने समस्त वातावरण को सात्विक बना दिया। संत श्री का आसन ग्रहण करना मानो उस शाम को भक्ति की दिव्यता में ढाल देना था। एक ऐसा क्षण जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। संत श्री द्वारा प्रस्तुत हनुमान जी की संगीतमय कथा ने श्रोताओं को आत्मविस्मृति की अवस्था में पहुंचा दिया। उनके दोहों, भजनों और स्वर लहरियों से हनुमान चरित्र का जो दिव्य चित्र उकेरा गया, वह श्रवण मात्र से शरीर, मन, वाणी और आत्मा सब कुछ पवित्र कर गया। हर एक पंक्ति में राम भक्ति का अमृत झलक रहा था। श्रद्धालु भाव विभोर हो कभी झूमते, कभी आंसुओं से आंखें नम करते, तो कभी ध्यानस्थ होकर संत वाणी को आत्मा में समाहित करते। कुछ श्रद्धालुओं ने तो ये तक कहा कि ऐसा भजन आज तक नहीं सुना, जैसे स्वयं पवन पुत्र हमारे सम्मुख प्रकट हो गए हों। वहीं एक युवा भक्त ने कहा, यह केवल आयोजन नहीं, जीवन का सच्चा उत्सव है, आत्मा का जन्मदिन। यह केवल एक भजन संध्या नहीं थी, यह वह क्षण था जब श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का संगम होकर हर मन को प्रभु चरणों से जोड़ रहा था। ऐसे आयोजन समाज की आध्यात्मिक धरोहर होते हैं, जो केवल एक क्षण नहीं बल्कि अंतःकरण में स्थायी स्मृति बन जाते हैं। इसी पर हमने संत श्री निवृत्तिनाथ जी से बात की और भी आए हुए भक्तों से बात की और उनके विचार जाने। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर की रिपोर्ट। इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। निवृत्तिनाथ जी के सानिध्य में जो भजन हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा और भजन वगैरह मुझे बहुत पसंद है और ये एकदम आनंदमय था, बहुत जोश वाले और आजकल के बॉलीवुड स्टाइल नहीं बट बहुत मनमस्त भजन थे। धन्यवाद। मेरा नाम गरिमा व्यास है और आज का भजन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छू गया आज का भजन। मेरा नाम ज्योति है और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था महाराज जी के सामने, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं सभी को जय श्रीनाथ जी की कहता हूँ और ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है और एक अच्छी प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है कि अपने घर में यदि कोई मांगलिक कार्य हो तो उसको कैसे मनाया जाना चाहिए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ प्रमोद जी ने प्रस्तुत किया है कि जैसे आजकल जब जन्मोत्सव होता है तो जन्मदिन भी मनाते हैं तो पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर मोमबत्तियाँ इत्यादि बुझा करके मनाते हैं। उससे तो कई गुना अच्छा ये है कि भारतीय संस्कृति को अपना करके हम जन्मोत्सव का आनंद लें। वैसा ही उदाहरण यहाँ प्रमोद जी ने प्रस्तुत किया है। इससे मैं बहुत अभिभूत हूँ और अन्य लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि अपने घरों में जो ऐसे कार्यक्रम हों उनको आध्यात्म से जोड़कर, धार्मिक कार्यक्रम से जोड़ करके मनाना चाहिए, जिससे कि आने वाली संतति में अच्छे संस्कार पैदा हों और जिससे हमारी संस्कृति और ज़्यादा उन्नत हो और ज़्यादा संवर्धित हो। प्रवास की बात यह है कि मैं यहाँ 3 तारीख तक हूँ और उसमें आज का कार्यक्रम जो है ये तो आप सभी ने सुना ही है। अब 30 तारीख को तुंगारेश्वर महादेव मंदिर में नाथ जी की भजन संध्या होगी, वहाँ रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम रखा जाएगा और उसके पश्चात 3 अगस्त को श्रीनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि का कार्यक्रम विशेष रूप से यहाँ पिछले वर्ष से यहाँ शुरुआत की थी और अब ये दूसरा कार्यक्रम होगा। नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि पर भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। 28 और 29 2 दिन जो है मेरा प्रवास सूरत में रहेगा। वहाँ के भक्तजन जो है नाथ जी के अनुयायी हैं, उनसे स्नेह मिलन के रूप में वहाँ का कार्यक्रम रहेगा। 3 तारीख तक यहाँ हूँ और उसके पश्चात नाथ जी महाराज आगे गोरख जागे। अच्छा था। ये प्रेरणा मेरे को
बाबूजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद के द्वारा पिछले साल श्रावण में जब घर पे आए थे तो उनको मेरे को बड़ा आशीर्वाद मिला। तो इनके आदेश के द्वारा और इनकी प्रेरणा के द्वारा, और मैं जब भी इनको याद करता हूँ तो मेरे काम सफल होते हैं। और मैंने ये मन में सोचा था कि पौत्र रत्न की प्राप्ति हुए, वो काम इनके आशीर्वाद के द्वारा बड़ा सिद्ध हुआ। फिर मेरे मन में ये संकल्प आया। इसके पहले मैंने 12 तारीख को बड़ा आयोजन किया था, मतलब वो आयोजन तो एक पब्लिक के लिए था। ये संगीतमय कार्यक्रम रखना है, भजन संध्या के रूप में, भजन गंगा के रूप में, जिससे सबको आनंद मिले और वातावरण शुद्ध बने। और ये जो माहौल जो बना आज का बड़ा ही दिव्य था। सब मेरे परिवारजन आए, सब इष्ट मित्रगण जो है, और विशेष तौर से और मेरे पुत्र को बाबूजी का बड़ा आशीर्वाद मिला और इससे मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। और आज इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इनकी प्रेरणा से मैं ये सब चीज़ें और आगे बढ़ाऊँगा कि आगे 13 मार्च 2026 से और 17 मार्च 2026 तक राम कथा का आयोजन होगा, जो रामगढ़ शेखावाटी में जो इनकी प्रेरणा से हो रहा है। ये सब इनकी प्रेरणा है और वो प्रेरणा लेता रहूँगा और सह परिवार को ये आशीर्वाद देते रहेंगे और इसी तरह से हम आनंद लेते रहेंगे। और हमारे पिताजी की बड़ी प्रेरणा है और उनको मैं आदर्श मानता हूँ। मेरे गुरु भी वही है, पिता भी वही है, जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ तक बढ़ा हूँ और उनका मैं आशीर्वाद लेता रहता हूँ बराबर, और गुरुजी का बराबर आशीर्वाद। और एक चीज़ उन्होंने गुरुजी ने आज कही थी, बाबूजी ने, मैं गुरु तो इनको बनाऊंगा निश्चित ही। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि जिससे मेरे को आशीर्वाद मिले, और आशीर्वाद देना काम गुरुजी का है बस। बोलना जी महाराज की। इनकी तो 3 पीढ़ियाँ जो हैं और शिक्षित हो चुकी। बोलना जी महाराज की। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। बहुत अच्छा था आज का प्रोग्राम। कैसे आपके भाव थे, अपने भावों के बारे में बताइए। मैं तो दोपहर से आए हुए हम लोग यहाँ पर, बहुत अच्छा आनंद मिला और ये महाराज जी का प्रोग्राम अच्छा ही रहता है। ओम प्रकाश कावड़िया है। हाँ, आज के जो निवृत्तिनाथ जी महाराज के जो भजन हुए हैं वो एक अलग हटके भजन होते हैं उनके। वो मीरा के ऊपर है, राम के ऊपर है। राम कथा तो हर कोई बता नहीं सकता, वो चीज़ें उन्होंने बताई है। और आज जो भाव है उनके, वो बहुत ही अच्छे भाव है और अभी भी चालू है। रात को देखो कितना 10 बजता है, 10:30 बजता है, जब तक चालू रहेगा लोग। मेरा नाम इंद्र शर्मा है। हम लोग शुरू से ही महाराज के भजन सुनते, बहुत अच्छे प्यारे भजन है, उठने का ही मन नहीं कर रहा है। मेरा नाम लक्ष्मी पंसारी है। मुझे आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, भजन सुन के बहुत बहुत आनंद आया। मैं सुमन गौड़। कार्यक्रम बहुत अच्छा था। ये हमारे भाई लगते हैं, गुरुजी है ना। तो इनका तो हमको पूरा एक्सपीरियंस है। अधिकांश सभी धार्मिक प्रोग्रामों में पहुंचने की और कोशिश करता हूं। आज का प्रोग्राम महाराज जी का, योगी महाराज जी का सुना। 5-6 भजन मैंने सुने, बहुत अच्छे लगे। हालांकि वो रतिनाथ जी से राग वगैरह नहीं मिलती है, ये अपने राग में गाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे भजन थे और सब मन को लुभावने वाले भजन, जो पुराने मारवाड़ी भजन है, जैसे हनुमान जी का भजन सीना फाड़ दिखा डाला, एक मीराबाई का भजन, जो सबको आते हैं और अच्छे लगते हैं, पुराने भजन हैं, वो सब इनको गा रहे हैं, बहुत सुंदर लगा। मेरा नाम तनीषा है। आज का भजन बहुत ही अच्छा था, एकदम आनंद आ गया दिल को। नमः शिवाय। आज मुझे नहीं पता था ये क्या दिन प्रभु ने चुना, लेकिन हम आए थे तीज कार्यक्रम के लिए और अचानक तीज में जाते जाते मेरे कदम इस तरफ मुड़ गए पहले मंजिल पर, जैसे मुझे कोई शक्ति खींच रही थी। और ये छोटा सा नन्हा सा बालक, इसके जन्म होने के उत्सव में हम सभी को जो ये भक्ति रस मिला श्री नाथ जी महाराज के मुख से, इसका मैं व्याख्यान शब्दों में बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। बस ये समझिए इनके शब्द और मेरे आंसू, या कई माताओं बहनों के कानों में जो आनंद गूंज रहा था और जो सब झूम रहे थे, उसका पूरा श्रेय जाता है इस परिवार को जिसने ये कथा आयोजन की, ये भजन संध्या आयोजन की। और महाराज जी को तो जाता ही जाता है जो प्रभु ने इनके श्री मुख से हम लोगों को ये कथा सुनने का अवसर दिया। ओम नमः शिवाय।
श्रीनाथ जी महाराज की कृपा से आज संत श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज हमारे बीच मुंबई में पधारे हैं और इनके विशेष सत्कार निमित्त आज प्रमोद जी शर्मा पंडित जी जो हैं उन्होंने अपने पौत्र जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष सत्कार संध्या का यहाँ पे आयोजन किया। काफ़ी आनंद आया। अभी 28 और 29 तारीख को 2 दिन इनका सूरत प्रवास रहेगा। 30 तारीख को पुनः हम सबको यहाँ पे तुंगारेश्वर महादेव मंदिर में भजन गंगा का आनंद मिलेगा। नाथ जी महाराज की कृपा बरसेगी, आप सभी उसमें आएँ। और उसके बाद 3 तारीख को संत श्री श्रद्धानाथ जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सभी भक्तों द्वारा यहाँ पे सामूहिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है भजन संध्या का। उसमें भी आप सभी आमंत्रित हैं, सभी आएँ, भजन गंगा का आनंद लें। 13 मार्च 2026 से 18 मार्च 2026 तक रामगढ़ शेखावाटी में श्रीनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी के मुखारविंद से हम सभी को श्री राम कथा का रसपान करने को मिलेगा। तो आप सभी रामगढ़ शेखावाटी भी ज़रूर से पधारें और उसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप पंडित प्रमोद जी शर्मा से संपर्क कर सकते हैं।